सुषमा अपने ससुर कैलाश जी की सेहत को लेकर बहुत सख्त थी। कैलाश जी को शुगर की हल्की शिकायत थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें रोजाना एक सेब खाने की सलाह दी थी। सुषमा रोज नियम से सबसे अच्छी क्वालिटी के सेब मंगवाती और धोकर उनके कमरे में रख देती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुषमा एक अजीब चीज देख रही थी। वो रोज एक पूरा सेब रखती, लेकिन कचरे के डिब्बे में सिर्फ आधे सेब के छिलके मिलते। सुषमा को लगा कि शायद बाबूजी को सेब पसंद नहीं आ रहा, या वो उसे आधा खाकर कहीं फेंक देते हैं। उसने सोचा, बाबूजी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी महंगी दवाई और फल आ रहे हैं और वो उन्हें आधा ही खा रहे हैं। एक दिन उसने ससुर जी से पूछ ही लिया, बाबूजी, आपको सेब अच्छे नहीं लगते क्या? आप रोज आधा ही खाते हैं, बाकी का आधा कहाँ जाता है? कैलाश जी थोड़ा सकपका गए और बोले, नहीं बहू, सेब तो बहुत अच्छे होते हैं, बस बुढ़ापे में अब पूरा एक बार में खाया नहीं जाता। सुषमा को उनकी बात में कुछ अधूरापन लगा। अगले दिन जब कैलाश जी शाम की सैर के लिए निकले तो सुषमा ने देखा कि उनके कुर्ते की जेब कुछ फूली हुई थी। वो समझ गई कि आधा सेब जेब में है। वो चुपके से उनके पीछे चल दी। कैलाश जी पार्क के कोने में एक बेंच पर बैठ गए। वहां पहले से एक छोटा बच्चा, जो शायद पार्क में सफाई करने वाले का बेटा था, हाथ में किताब लिए बैठा था। कैलाश जी ने बड़े प्यार से अपनी जेब से वो आधा सेब निकाला, जिसे उन्होंने बड़ी सफाई से एक रुमाल में लपेट रखा था। उन्होंने उसे बच्चे को दिया और बोले, लो बेटा, आज का इनाम। कल तुमने जो पहाड़ा सुनाया था, ये उसके लिए है। बच्चा खुशी खुशी सेब खाने लगा और कैलाश जी उसे किताब से कुछ पढ़ाने लगे। सुषमा ये सब दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे लगा था कि बाबूजी लापरवाही कर रहे हैं, पर वो तो अपनी खुराक काट कर एक बच्चे का भविष्य और सेहत बना रहे थे। वो वापस घर आ गई। थोड़ी देर बाद जब कैलाश जी लौटे तो उन्होंने देखा कि मेज पर 2 सेब कटे हुए रखे थे। सुषमा पास आई और बोली, बाबूजी, कल से आप आधा सेब नहीं बल्कि एक पूरा सेब खाएंगे, और उस बच्चे के लिए मैं अलग से फल पैक कर दिया करूंगी। आपने मुझे सिखा दिया कि अपनी खुराक का आधा हिस्सा किसी को खिलाने से पेट ही नहीं, आत्मा भी भर जाती है। कैलाश जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई।